अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा सबक जो है सूरह अल-बक़रा की 20 से लेकर 22 आयत तक है। यानी 3 आयतें इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है ये कादो करीब है। ये आपके लिए नया लफ्ज़ है, आपने पहले नहीं पढ़ा। बर्क़ बिजली, ये आपने पहले पढ़ लिया है कि बर्क़ बिजली को कहते हैं। यख्तफ़ उचुक ले जाए, छीन ले। अच्छा, ये भी लफ्ज़ पहला नया है, आपने पहले नहीं पढ़ा। अब सारहम, उनकी बिसारत को, उनकी आँखों को, उनकी आँखों की रोशनी को। ठीक है, तो ये बिसारत आपने पढ़ लिया है। उर्दू के अंदर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बिसारत, आँख की रोशनी कहते हैं, हम उनकी। कुल्लमा, जब भी, ये भी हमने पहले नहीं पढ़ा है। अदा, रोशनी होती है, ये भी पीछे अदाअत आपने पढ़ लिया, उसी का ये है अदा। लहुम, उनके लिए, ये हमने पहले पढ़ लिया है। लाम का माने के लिए, हम का माने वो सब। अदा, रोशनी होती है, लहुम, उनके लिए। मशौ, वो चलने लगते हैं, ये भी आपके लिए नया लफ्ज़ है। फ़ी है, उसमें ये पहले गुजर चुका है। फ़ी का माने बीच में, ही का माने उस। वाव और इज़ा, जब, ये दोनों गुजर चुके हैं। अज़लमा, जुल्मत से है, और जुल्मत अंधेरे को कहा जाता है। ठीक है, ये पहले आपने पढ़ा हुआ है। अलैहिम, उन पर, और ये दो लफ्ज़ हैं, एक आला है, एक हेम है। आला के माने ऊपर, और हेम का माने वो सब। अलैहिम, उन पर। कामू, खड़े हो जाते हैं। कामू, खड़े होने से क़याम उर्दू के अंदर में इस्तेमाल करते हैं। क़याम, खड़े होने को कहा जाता है। इसने कितनी रातें क़याम किया, यानी कितनी रातें खड़ा हुआ। ठीक है, और कायमुल लैल, रातों को खड़े होने वाला। ठीक है, यानी, और कहते हैं ये तोआम व क़याम है। ये मोटरवे पे जगह जगह लिखे होते क़याम व तोआम। ठीक है, तो कायम, खड़े होने को कहते हैं। ठीक, वाव और लौ, अगर, शाह, चाहे। ठीक है, अल्लाह, अल्लाह ताला। ठीक है, अगर चाहे अल्लाह ताला। ये लौ भी गुजर चुका है, वाव भी गुजर चुका है। शाह, अचानक कहते हैं, ये उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं इंशाअल्लाह, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर अल्लाह ताला चाहे, तो इन, अगर, शाह, चाहे, अल्लाह, अल्लाह ताला, तो शाह, चाहने को कहते हैं। लज़हाबा, अलबत्ता, ले जाए। ज़हाबा पीछे भी गुजरा है, ले जाने को कहते हैं। बेसमअहिम, उनके कानों को। बा, इलादा लफ्ज़ है। समा, कान को कहते हैं, या समात, एक ही माना है। समात, सुनने की ताकत को, हिम, उनकी। वाव और अबसार, देखने की ताकत, हम, उनकी। ठीक है, वाव और अबसार, आँखें या देखने की ताकत, हम, उनकी। इन्ना, बेशक, अल्लाह, अल्लाह ताला। इन्ना भी आपने पहले पढ़ लिया है, अल्लाह भी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, आला, ऊपर, आला, ऊपर। कुल, उर्दू में हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। आला भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। कुल का माना है तमाम, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। शय, चीज़ को कहते हैं। कहते हैं अब क्या शय है, ये कौन सी शय है, तो शय क्या हो गया, चीज़। कदीर, कुदरत रखने वाला है। आला, ऊपर, कुल, तमाम, शय, चीज़। ये उर्दू सारे हमने पढ़े हुए हैं और उर्दू में इस्तेमाल भी होते हैं। कदीर, कुदरत रखता है। या अय्युहन्नासु, ए लोगों, ये मैंने आपको बताया था, या का माना ए होता है, और अय्यु का माना बताया था आपको ए होता है। ठीक, अन्नास पहले आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो या अय्युहा का मतलब है ए अन्नास, लोगों। उअबुदू, इबादत करो। आखिर में वाव और अलिफ आए, और आपको बताया था वाव और अलिफ हो तो ये जमा के लिए आता है, यानी सब लोगों को अल्लाह ताला हुक्म देता है। ठीक है, तो उअबुदू इबादत से है। इबादत और उबुदू मिलता जुलते, आप देख लें। ठीक है, तो इबादत करने को कहा जाता है। रब्बकुम, दो लफ्ज़ हैं, एक रब है, एक कुम है। रब आप सबको पता है कैसे कहते हैं, और कुम भी आपको पता है कैसे कहते हैं। ये भी मैंने बताया था, का, कुमा, कुम। का मतलब तू एक मर्द, कुमा तुम दो मर्द, कुम तुम सब मर्द। ठीक है, ठीक है, तो रब, रब, रब्बा, रब, कुम, तुम सबका। अल्लज़ी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है हमने पहले, और अल्लज़ी भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अल्लज़ी का मतलब होता है जो, या जिस, या वो। ठीक है, और वाहिद के लिए आता है। अल्लज़ी, जिसने, खलका, पैदा किया,
कुम तुम्हें, ये वही वाला कुम है, रब्बुकुम तुम्हारा रब, कुम तुम्हें, ठीक है या नहीं है, तुम सब मर्द। तो खलकत से पैदाइश के माने के अंदर होता है। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को तख्लीक फरमाया, तख्लीक से मुराद हो गया पैदा फरमाया, ठीक है। मखलूक जो लफ्ज़ आता है, मखलूक जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया होता है, तो ये खलका का मतलब पैदा करने के हैं। वाओ और अल्लज़ी उन लोगों को, अल्लज़ीना उन लोगों को, ये अल्लज़ी वाहिद है, इसी की जमा है अल्लज़ीना वो लोग। मिन का माना से है क़ब्लिकुम तुमसे पहले, ये दो लफ्ज़ हैं क़ब्लिकुम, एक कबल है और एक कुम है। कबल का माना है पहले हो गया और कुम का माना है तुम सब। लाला ताके, कुम तुम, लाला ये नया आपके लिए लफ्ज़ है, ताके कुम तुम, ये कुम पहले आ गया है, लाला कुम ताके तुम तत्तकून परहेज़गार बन जाओ। तत्तकून तकवा से ही है, पीछे लफ्ज़ माने पढ़ा तकवा, मुत्तकी और तत्तकून परहेज़गार बनने को कहते हैं। अल्लज़ी वो अल्लाह, जाला जिसने बनाया, ये पीछे भी मैंने आपको बताया था, जाला का माना बनाना, ठीक है या नहीं, करना। लकुम तुम्हारे लिए दो लफ्ज़ हैं, एक लाम है एक कुम है, लाम का माने के लिए, कुम का माना है तुम। अल अर्द, अर्द ज़मीन को कहा जाता है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। फिराशन फर्श, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है, फर्श कैसे कहते हैं, फिराश, फर्श को कहा जाता है। वाव और अस्समा आसमान, ये भी पहले हमने पढ़ लिया है। बिना अन छत, ये हमारे लिए नया लफ्ज़ है, ठीक है, बाकी हमारा पढ़ा हुआ है। वाव और अनजला नाजिल किया, ये भी हमने पीछे पढ़ा है। मिन का माना से अस्समा, फिर आसमान आ गया, ये भी आसमान ये भी आसमान, ठीक है। मिनस समाए आसमान से, मा अन पानी, माँ पानी को कहते हैं, ठीक, ये शायद पहले नहीं आया। फा का माना पास अखरजा निकाला, खारिज करना निकालने को कहते हैं, उर्दू में इस्तेमाल होता है, जैसे मामूली भी अरबी आती उसे पता है, खराजा निकलने को कहते हैं, निकालने को कहा जाता है। बिही उससे, बा का माना साथ, ही का माना है वो, ठीक है, ही का माना वो, तो ये क्या होगा, ही बमाने उस हो गया और बा का माना से, बिही उससे। मिन का माना है से, मिन का माना से, इसमें से एक मिन मैंने आपको बताया था पीछे कि मिन का माना कुछ भी होता है, तो इसका माना आप कुछ भी कर सकते हैं। बी उससे, मिनल समराते कुछ फल, या फलों में से भी कर सकते हैं। मिन से असमरात फल, फलों से, ठीक है, ये भी हो सकता है। और ये भी है कि मिनल समराते कुछ फल, वो क्या है, रिज़्क़न रिज़्क़ हैं, ये रिज़्क़ हम रिज़्क़ को कहते हैं, हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। लकुम तुम्हारे लिए, लाम कमाने के लिए, कुम कमाना तुम्हारे। फा पस लाना, फा का माना पस हो गया, लाना ये हमने पहले पढ़ लिया है। तजअलू तुम बनाओ, आपको मैंने बताया था कि जिसकी शुरू में ता आ इसका मतलब तुम होता है और आखिर में वाव और अलिफ हो तो ये जमा के लिए आता है, ठीक है। दरमियान में जाला आया है, ये जाला मैंने आपको बताया था, ये जाला का माना बनाना, ये वाला जाला दरमियान के अंदर जिसका माना बनाना। फला तजअलू पस तुम न बनाओ, लिल्लाह अल्लाह ताला के साथ, या अल्लाह ताला के लिए, यहाँ बमाने साथ है, ठीक है। ये दो लफ्ज़ हैं, लिल्लाह में लाम और अल्लाह, लाम का माने के लिए, अल्लाह अल्लाह। अंदादन शरीक को कहा जाता है, ठीक है। वाव और अंतुम तुम, वाव भी हमने पढ़ा हुआ है, अंतुम भी हमने पढ़ा हुआ है। अंतुम का माना है तुम सब। तालमुन जानते हो, ता में पहले ता आए जिसका माना तुम है और आखिर में वाव और नून है, और जिसका माना है कि ये जमा है और दरमियान में ऐन लाम मीम है। ये इल्म है, इल्म जानने को कहा जाता है, आपको मालूम है, इल्म जानने को कहा जाता है। तो तालमुन तुम जानते हो। जो सबक हमने पढ़ लिया इसको मैं फिर एक दफ़ा तर्जुमा आपके सामने कर लेता हूँ, इसको इसी तरह अच्छे तरीके के साथ याद कर लें। यकादो करीब है अलबर्क़ बिजली, यख्तफ़ उचुक ले जाए अबसारा हम उनकी बिनाई को, उनकी आँखों की रोशनी को। कुल्लमा जब भी अदा रोशनी होती है, लहम उनके लिए, मशऊ चलते हैं फ़ी है उसमें, व इज़ा और जब अज़लमा अंधेरा हो जाता है, अलैहिम उन पर, कामू वो खड़े हो जाते हैं। वालऊ और अगर शाह अल्लाह अल्लाह ताला चाहे,
लज़हाबा अलबत्ता ले जाए बिसमइहिम उनके कान समात को, कानों की ताकत को, व अबसारहिम और उनकी बसारत को यानी आँखों की ताकत को। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन हर चीज़ पर कदीर कुदर रखता है। या अय्युहन्नासो ए लोगो उअबुदू इबादत करो रब्बकुम अपने रब की, अल्लज़ी वो रब खलक़कुम जिसने पैदा किया तुम्हें, वल्लज़ीना और उन लोगों को, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून परहेज़गार बन जाओ। तत्तकून परहेज़गार बन जाओ। अल्लज़ी वो अल्लाह जाला जिसने बनाया है, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्द ज़मीन को, फ़िराशन फ़र्श, वस्समाआ और आसमान को, बिना अन छत, व अनज़ला और नाज़िल किया, मिनस समाए आसमान से, मा अन पानी, फ़अख़रजा फिर निकाला, बिही उस पानी से, मिनस समरात कुछ फल, रिज़्क़न जो रिज़्क़ हैं, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ला तजअलू पस तुम न बनाओ, तुम न ठहराओ, लिल्लाहि अल्लाह ताला के साथ, अंदादन शरीक, व अंतुम और तुम तालमून जानते हो। ये जो है आज के हमारे सबक का तर्जुमा था, और अब हम जो है इसकी थोड़ी सी तशरीह आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। पिछली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग गूंगे बहरे हैं और अंधे हैं, ये समझ नहीं सकते। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी फरमाया कि इनकी मिसाल ऐसे है जैसा कि आसमान से बारिश नाज़िल हो और दीन इस्लाम उनके पास आ गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमाता है कि इनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कि करीब है कि अल्लाह ताला उनकी आँखों की बिनाई ही ले जाए। इन मुनाफिकीन का तरीका ये है कि जब रोशनी होती है तो कुछ चलते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं। यानी ऊपर से इन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ है, तो जब इस्लाम के साथ अल्लाह ताला ने पीछे फरमाया है कि आराइश आसानियाँ भी आती हैं और मुश्किलात भी आती हैं, तो कभी मुसलमानों को फ़तह हासिल हो जाती थी और कभी जो है मुसलमानों को नुकसान होता था। कभी ऐसा होता कि माल गनीमत बहुत ज़्यादा मिलता था, और कभी ऐसा होता कि भूख आ जाती थी। तो इनकी मिसाल ये है कि जब इनके लिए रोशनी होती यानी सुख होता तो मुसलमानों के साथ शामिल हो जाते, उनके साथ चलते फिरते, और जब अंधेरा होता मुश्किल हो जाती खड़े हो जाते, फिर मुसलमानों के साथ नहीं चलते थे बल्कि कुफ्र के साथ देते थे। अलग अगर अल्लाह ताला चाहे तो इनकी कानों की समात को भी और आँखों की बिसारत को भी ले जाए। अल्लाह ताला पर तो हर चीज़ के ऊपर कादर है। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर एक रुकू जो है मुकम्मल हो गए। सूरह अल बकरा के 2 रुकू इस आयत 20 नंबर आयत पे मुकम्मल हो जाते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाता है लोगों को कि अपने रब की इबादत करो, वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले तुम्हारे आबा अजदाद को पैदा किया। तो इबादत करने का मकसद बयान फरमाया ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। आगे अगली आयत में, ये 22वीं आयत में अल्लाह ताला ने इंसानों पे जो एहसानात किए उन इंसानात का जिक्र किया है। उनमें से 2 का जिक्र तो अल्लाह ने पिछली आयत में भी कर लिया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया, और दूसरा एहसान ये कि तुम्हारे माँ बाप को भी पैदा किया। आगे अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन को फ़र्श बनाया जिसमें तुम्हारा चलना फिरना आसान है, तुम मकान बनाते हो, चलते फिरते हो। अगर ये फ़र्श की तरह न होता, ज़मीन बिल्कुल खड़ी होती, इंसान उस पर खड़ा ही नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इसको फ़र्श बनाया। और आसमान को अल्लाह ताला ने छत की तरह तुम्हारे सरों पे ऊपर कायम रख लिया। और अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश नाज़िल की, और उस बारिश से की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए फल पैदा किए जो तुम्हारे लिए रिज़्क़ हैं, जिसे तुम खाते हो। अब बारिश ना हो तो ना फसल पैदा हो, ना फल पैदा हो, ना सब्जियां पैदा हो, तो इंसान भूख के साथ मर जाए। तो एक बारिश से अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सारी चीज़ें पैदा की जो इंसान का रिज़्क़ हैं। अल्लाह ताला फरमाता है लिहाजा तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक न ठहराओ, और तुम जानते हो कि अल्लाह के साथ कोई भी शरीक नहीं है, वहदहु ला शरीक है। और तुम ये भी जानते हो कि ये सारी करनवाजियाँ अल्लाह ताला की हैं, तो लिहाजा अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाओ। ये आज के सबक का ख़ुलासा था। अल्लाह ताला में समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।